कि कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन में धांधली की अभी से तैयारी होगी। जो 20 हल्के हैं पंजाब में मजाक हो रहा है पार्लियामेंट का। पाकिस्तान के इदारे तबाह करके अपने आप को मुसल्लत कर। इमरान खान की नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत, वेबसाइट भी लॉन्च कर दी। कहते हैं पार्लियामेंट खत्म हो गई, पंजाब में भी तमाशा लगा रखा है, ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। दो खानदानों ने झुककर बैरूनी ताकतों की गुलामी की। ये फिर इसलिए इख्तिदार में लाए गए ताकि बाहर के एजेंडे पर चले। ये सिर्फ इदारे तबाह करके खुद को मुसल्लत करना चाहते हैं। इन्होंने नैब और FIA को तबाह कर दिया। 1100 अरब की चोरी पर खुद को NRO दिया। ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अदालतों से बच जाएं। मीडिया पर फैशिस्ट हथकंडों के जरिए बदतरीन सख्तियां मुसल्लत की गई हैं। नामवर एंकर्स पर FIRs, मीडिया मालिकान को कॉल्स के जरिए धमकाया जा रहा है। जासूसी का काम उस वक्त से हो रहा था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि पहली बार इसको किस तारीख को खरीदा गया। अवाम को बताने का मकसद था कि लड़के को मार ना दिया जाए। इमरान खान ने माफ कर दिया तो घर वालों को हिरासत करने का क्या मकसद? हिम्मत है तो जिसने ये काम किया उसकी तहकीकात करें। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा गया कि इस मुलाजिम का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। जिसने ऐसा कहा उसका मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत है। ये मुल्क में नई रविश डालना चाहते हैं तो हमारे पास भी सबूत है कि किस किस दफ्तर में गए। मेजॉरिटी PTR देहातियों के पास आ गई है कि दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है कि उनको लेना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर साहब को, और दूसरा हो सकता है कि उनका इलेक्शन अगर कलअदम करार देती है हाईकोर्ट, जो कल बहस करनी है मैंने इस केस की, तो अगर वो हो जाता है तो फिर दोबारा इलेक्शन में नए चीफ मिनिस्टर आएंगे। तहरीक इंसाफ की पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। नून लीग का अदालती हुक्म चैलेंज करने का फैसला। इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा या फिर अदालत उनका इलेक्शन ही कलअदम करार दे सकती है। इलेक्शन कमीशन को हर सूरत हाईकोर्ट का फैसला मानना है, ताहम अपील का हक मौजूद है। हमारे इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आज के फैसले के बाद मजीद दुरुस्त साबित हुए। आइन के खिलाफ जाके फैसला दिया था, इसी वजह से ये फैसला कलअदम हुआ। आर्टिकल 224 बहुत वाज़ेह है इस हवाले से कि जिस पार्टी का मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा, डी-सीट होगा, आगे मखसूस नशीस उसी पार्टी की तरजीहाती लिस्ट के मुताबिक लोगों को मिले। आइन का आर्टिकल 224 बहुत वाज़ेह है, जिस पार्टी की मखसूस नशिस्त खाली होगी उसका मेंबर रुकन बन जाएगा। फरूक हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का मेयार सबके सामने आया हो गया। मियां महमूद रशीद का वज़ीर आला से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा PTI को बरतरी मिल गई, इंपोर्टेड वज़ीर आला अब नहीं चलेगा। पंजाब असेंबली का इजलास बुलाकर इंतखाबात कराए जाएं। हुकूमत का आवाम को बिजली का झटका, फी यूनिट 7 रुपए 90 पैसे महंगी कर दी। इतलाक 1 माह के लिए होगा। दौरान समाज चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह का वास्ता अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। 2 साल कबिल काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों को 7 रुपए फी यूनिट टैरिफ की कोशिश की तो CCPA ने मुखालफत की। अगर ना करती तो आज सस्ती काबिल तजदीद तवानाई हासिल होती। CCPA हुकाम बोले दरामदी कोयले और LNG कीमत बहुत बढ़ गई है। जुलाई के आखिर के लिए भी $42 पर LNG मिल रही है, जो मौजूदा हालात में खरीदना नामुमकिन है। हमारी कोशिश ये है कि हर महीने नई बस सर्विस को शुरू करें। हम लोग हर 15-20 दिन बाद नए रूट्स स्टार्ट करें। कराची में ये डिले हो चुका है और उसको फर्दर डिले अब नहीं होने दिया जाएगा। कराची अब ट्रांसपोर्ट के लिए खुद कफील होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में रेड लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। रेड लाइन मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलेगी। शहर में 7 रूट्स पर मरहलावार 240 बसें चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन कहते हैं अब कराची के मंसूबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। कराची ट्रांसपोर्ट में खुद कफील होगा। सिंध हुकूमत ने बसों की देखभाल का मुआहदा
NRTC कंपनी के साथ किया है। कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। दो 240 बसें कराची के लिए नहीं, पूरे सिंध के लिए हैं। कराची में सिर्फ 130 बसें चलेंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कि इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेने का मुतालबा। कहा बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर हो और फरार का रास्ता नहीं देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का अमल रुकना चाहिए। अवाम के पास जमात इस्लामी के सिवा कोई चॉइस नहीं। एक अमली तौर पर मावराए आइन चल रहा है। मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन नहीं किए जा रहे। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा बजट असम्बलियों में बहस के बगैर नाफिज हो रहे हैं। मीडिया पर बदतरीन सेंसरशिप और इलेक्शन रस्मी कार्रवाई बन गए हैं। जबरदस्ती के वज़ीर-ए-आला हमजा के खिलाफ मुकदमे सुने ही नहीं जा रहे। इस निज़ाम के खिलाफ बड़ी जद्दोजहद करना होगी। हफ्ते के दिन इमरान खान साहब ट्रेड एवेन्यू पे एक बहुत बड़ा जलसा जो है मुनक्किद करने जा रहे हैं। पिछली दफा जो राना सनाउल्लाह ने किया, जो जुल्म किए, लोगों को रोकने की कोशिश की, वक्त तो अब है एहतजाज करने का। नून लीग के लोगों, अगर हमने अभी इलेक्शन की तरफ ना गए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत के लिए इंतजामिया को दरखास्त दे दी। फैसल जावेद कहते हैं पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। इम्पोर्टेड हुकूमत का हर गुजरता लम्हा अवाम पर भारी है। इलेक्शन की तरफ ना गए तो बहुत देर हो जाएगी। बजट पर कोई बहस नहीं हुई, ये गैर आईनी है। सेनेट का इजलास बुलाया जाए। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव। NCOC का सख्त इक़दाम। अंदरूनी मुल्क प्रवासों, ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। कराची में कोरोना के मस्बत केसेज की शरह 22% से जायद हो गई। मुजफ्फराबाद में 6, नौशेरा में 5, अब्दाबाद में 4, पेशावर 3, इस्लामाबाद में शरह 2% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 382 नए केस रिपोर्ट हुए। और ARY PTV मुआहदे पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा है। ARY नेटवर्क ने प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुआहदे को कानूनी और शफाफ करार दिया। शफाफ बोली और कानूनी दलाइल के बाद लाहौर हाईकोर्ट ने ARY नेटवर्क के हक में फैसला दिया। ARY नेटवर्क ने अपने जवाब में लिखा, क्या मरियम औरंगजेब खुद को लाहौर हाईकोर्ट से ज्यादा कानून का माहिर समझती हैं? अगर जंग जियो ग्रुप शराइत को खिलाफ कानून समझता है तो इन्हीं शराइत पर मुआहदे की पेशकश क्यों की? PSL की बोली से मुतालिक मौजूदा हुकूमत और जंग जियो ग्रुप की बदनीयती आया है। मरियम औरंगजेब के इल्जामात ARY को आवाज़ दबाने की भयानक कोशिश है। झूठे और बेबुनियाद इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।